जाना है, आपका टाइम बच जाए। ये ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़ रही हैं फिर आप ढूंढने गई हैं तो आपको पैरा नहीं मिल रहा, वो तीसरा कौन सा चौथा कौन सा है, वो टाइम बचाएगा आपको। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, ये आपको सिखाया गया है कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना है। टॉपिक सेंटेंस को समझना है, समझ आ गई, उसके आगे सपोर्ट क्या कर रहा है राइटर, उसको फायदे नुकसान कॉन्ट्राडिक्ट, इसके अंदर रिसर्चेज है तो इसको भी आपको सिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे कि वो कौन सी रिसर्च को उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, किस तरह कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, मेन ग्राफ ये चीज है, जब पैराग्राफ पढ़ रही है तो अपने स्ट्रक्चर को समझना है। फोकस ऑन द नेचर एंड उसके ऊपर आपने करना है। ठीक है, फोकस को रखना है पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को और उसके अंदर फोकस करना है। ठीक है, नेचर पता होना चाहिए पैराग्राफ की, उसके ऊपर फोकस करना है। फिर आंसर ऑप्शंस पे जाना है। अब आपको पैराग्राफ की समझ आ गई, आपने उसकी जिस्ट ले ली, आपको समझ आ गया कि इसके अंदर राइटर क्या बात कर रहा है, किस रिसर्च के फायदे की बात कर रहा है, नुकसान कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उस लेवल पर आपने ऑप्शन पढ़ने हैं। जो 8 क्वेश्चन है एक पैराग्राफ के जो हमें सॉल्व करने हैं, तो फिर हम एक दफा में सारे क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर नहीं, इसके अंदर इसमें 1 बाय 1 पहला क्वेश्चन पढ़ा, जिस पैरा को रेफर कर रहा है उस पैरे के पास जाना है, उसको हल करना है, क्योंकि अगली बात यही लिखी हुई है कि ये जो 8 क्वेश्चंस है ना, इनका आपस में कोई थीमेटिक लिंक नहीं है। अगर आपने तीसरे सवाल का आंसर तीसरे पैराग्राफ से ढूंढा है ना, अब चौथा सवाल ढूंढ रही है, तो आपने चौथे सवाल को समझने के लिए तीसरा पैराग्राफ दोबारा नहीं पढ़ना, आपने चौथे पैराग्राफ पे जाना है, जो पैराग्राफ को रेफर कर रहा है उसी पैराग्राफ पे जाना है। दो जो 8 पैराग्राफ है 7 पैराग्राफ है ना एक्स्ट्रा के अंदर, उनका आपस में थीमेटिक लिंक कोई नहीं है। हर पैराग्राफ के अंदर एक डिफरेंट सोच होगी, राइटर्स की बात होगी। हाँ, एक टॉपिक वही चल रहा होगा, कोई एक रिसर्च जिस चल रही है वो उसी पे बात होगी, जैसे बिलोन थेरापी है या स्पायरोमीट्री पे बात होगी, तो वो हर पैराग्राफ में स्पायरोमीट्री पे बात होगी। लेकिन जो राइटर है, जो रिसर्च है, जो रिजल्ट है, वो हर पैराग्राफ में डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपीयर इन द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन चल रही है ना सीक्वेंस के साथ, क्वेश्चन की सीक्वेंस भी वैसे ही होगी। ठीक, ये अच्छी चीज है। ठीक है, इन अ प्रोग्रेसिव ऑर्डर, प्रोग्रेसिव ऑर्डर होता है कि कंटिन्यूस चल रहा है, पीछे नहीं, यानी कि चौथा क्वेश्चन इसमें से आ गया तो 5 बार किसी और पैराग्राफ से पीछे चला गया, नहीं, वो एक से जो गुजर गया वो उसके बाद आगे आगे जवाब आ गया। जैसे मैंने लिसनिंग सी सुना था, उसमें भी सीक्वेंस सेम सेम ऐसे। ठीक है, अब करना क्या, आपने स्कीमिंग द टेक्स्ट फॉर मेन आइडिया, वो आपको मैंने बता दिया है। पैराग्राफ फोकस ऑन द कीवर्ड्स, वो आपको सारी चीजें बताई हुई है डिटेल। मेन चीज है कि आपने इसी को भी ऐसे अप्रोच करना है। अब हाउ टू रीड फॉर एटीट्यूड एंड ओपिनियन, सही है, एटीट्यूड और ओपिनियन को कैसे रीड करना है। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल थोड़ी सी लिखी है कि आप जब जो नाउन्स रही है, जो एडजेक्टिव्स है या टेंटेटिव लैंग्वेज है, अब वो देख रही है तो उससे आपने गैस करना है कि ये एटीट्यूड की तरफ जा रहा है या ओपिनियन की तरफ जा रहा है। जैसे ये सिग्निफिकेंस लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, बेनिफिट लिखा है, डिसएडवांटेज लिखा है, कॉमन लिखा है, फंडामेंटल लिखा है, पॉसिबल, ये जो वर्ड्स है ना, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ये आपको बताएंगे आपने एटीट्यूड की तरफ जाना है, ओपिनियन की तरफ जाना है या फैक्ट्स की तरफ जाना है। ठीक है, अगली बात है एलिमिनेट द एब्सोल्यूट्स, वो आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, वो फर्दर एक दोबारा भी मैं क्लास ले लूंगा। मेकिंग स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन, ठीक है, वो करनी है। इसमें 2 चीजें मैंने अभी आपसे पूछनी है। एक आपको ये आपको किसी ने पूछा नहीं, लेक्सिकल क्वेश्चन, लेक्सिकल का क्या मतलब होता है? अच्छा जी बताएं जी, लेक्सिकल को कैसे करना चाहिए, डिक्शनरी को लेके बगैर बताना चाहिए। लेक्सिकल मतलब कि जो रिलैक्स क्वेश्चन है। हाँ जी ठीक, एक गैस, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अटेम्प्ट की। आप बताएं। आई थिंक कोई लैंग्वेज से रिलेटेड या कुछ ऐसा, मतलब मैंने ये वैसे लास्ट सुना हुआ है जी। लास्ट कोई और एक हम आप बताना चाहिए कुछ, कोई गैस करना है ना, नहीं ना वाला ऑप्शन नहीं है, बताना कुछ भी है, ना वाला ऑप्शन है नहीं यार। ठीक, जल्दी जल्दी। ठीक है, मिक्सचर। ठीक है, ये रिलेटेड टू वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव है, एक्चुअली लेक्सिकल एक एडजेक्टिव है जो किसी की सिफ्त को बयान कर रहा है। जैसे अगर वोकैबुलरी और वर्ड है तो वो किसी को बयान कर रहा होगा, रेफरेंस है तो वो किसी चीज को बयान कर रहा होगा। ठीक है, और एक मैंने ये पूछना था, इधर मैंने एक लफ्ज यूज किया हुआ है, टेंटेटिव लैंग्वेज अपीयरेंस टेंस हिंटेड एट। तो हिंटेड एट के बारे में कोई बताना चाहिए, क्या चीज है? मतलब कोई क्लू मिल रहा है हमें, हिंटेड, तो टेंस अपीयर, मतलब कि ये हमें पिछले ये चीज की सेंस दे रहा होगा शायद। अच्छा, ये ना बहुत ज्यादा यूज होती है कोई सी रीडिंग सी के अंदर, कि जो राइटर है ना वो आपको बता रहा होगा समथिंग इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में बताना चाह रहा होगा। आपने ये चीज सीखनी, उसकी वोकैबुलरी आपको मैं दे दीजिएगा। जिन्होंने थोड़ा सा अटेम्प्ट किए हैं ना सी को, उनको समझ आ जाएगी
कि राइटर्स जो रिसर्चर जो ओपिनियंस अपने देते हैं ना, वो बड़े अजीब से जो ना वर्ड यूज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि देयर हैज बीन मच डिबेट, ठीक है, तो पीपल कैन नॉट एग्री, द ज्यूरी स्टिल आउट, नो वन हैज कम टू द डिसीजन। ये कुछ वर्ड्स है, ठीक है, जैसे उनका मतलब देखिए, द ज्यूरी स्टिल आउट। अब ये तो समझ नहीं है कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि नो वन हैज कम टू अ डिसीजन, सही है। इसी तरह जैसे लिखा होगा कि इट कुड हैव पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, तो देयर इज पॉसिबिलिटी वी ईच यूज इट फॉर पॉजिटिव एप्लीकेशन। तो पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, जहां पे इम्प्लीकेशन का वर्ड आ गया, पॉजिटिव वर्ड आ गया, तो पॉसिबिलिटी है किसी चीज की। बताने का मकसद ये कि इस तरह आपने ये टेंटेटिव लैंग्वेज को सीखना है। ये आपको जब क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, और इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी समझ लेना जरूरी है कि वो इनडायरेक्ट वे में कुछ बताना चाह रहा हो आपको, डायरेक्ट नहीं बताएगा सीधा सीधा कि इतने लोग आए थे, रिसर्च हुई थी, हाँ ये इतना हुआ और ये इसके साथ सपोर्ट कर रहा हूं मैं। जैसे अब कंक्लूजन या रिजल्ट्स होते हैं, उसमें कुछ चुनिंदा लफ्ज यूज किए गए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक समझ आ गई। किसी ने क्वेश्चन करना, हम एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो